तो मैं लेके आ गई हूँ चरक विमान सीरीज़ का थर्ड वीडियो, जो कि है जनपद उद्वंसनीय विमानम। ठीक है, तो जनपद विध्वंसनीय विमानम में आचार्य चरक ने एक्चुअली में वो पर्टिकुलर कॉजेज़ बताए हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब पूरा जनपद का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब पर्टिकुलर जिला, देश, ठीक है, उनका क्या हो रहा है, उद्वंस हो रहा है। तो उस उद्वंस के क्या पर्टिकुलर कारण हो सकते हैं, जनरल कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो उसका वर्णन किया। तो ये जो चर्चा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो पांचाल क्षेत्र, जिसको कि अभी पंजाब बोला जाता है, की राजधानी काम्पिल्य में हुई थी, गंगा के तट पे हुई थी। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने भी जनपद उद्वंसनीय, मतलब जो भी एक जनपद या देश के जो विध्वंस के जो भी कारण होते हैं, तो उसको मरक बोला है। ठीक है, जो आचार्य भोज थे उन्होंने जनमार बोला है ना, जन मतलब पीपल, मार मतलब उनको मारने का कारण। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हो कि भोजन, यानी भोज ने जनमार बोला। आचार्य चक्रपाणी ने साधारण हेतु, साधारण हेतु का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा का पूरा कोई डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर एक एरिया अफेक्ट हो रहा है, तो उसको अफेक्ट करने का एक पर्टिकुलर वन काज होगा ना। ऐसा नहीं है कि सब के सब विष सिखा के वो हो गए, मतलब जो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो सब में कॉमन हो, जो सबको अफेक्ट करे, वही चीज़ अगर ख़राब हुई है तभी इतने सारे लोग एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उसको साधारण बोलेंगे ना, तो इसलिए उन्होंने साधारण हेतु बोला। तो आचार्य चरक ने ये साधारण हेतु क्या बताएं, तो वज दे का मतलब वायु, जल, देश और काल, और ये उत्तरोत्तर गरीय बताया गया है, मतलब कि वायु से भी ज़्यादा खराब जल, जल से ज़्यादा खराब देश, और देश से ज़्यादा खराब काल। मतलब कि जैसे कि कोविड में क्या हुआ था, उसमें वायु दूषित हुई थी। ठीक है, फिर जल मतलब कि आपका जल खराब हो गया, देश मतलब देश। तो अब इसमें उत्तरोत्तर गरीय क्यों है, क्योंकि देखो जैसे वात खराब है, ठीक है, कहीं की वायु दूषित है, आप मास्क लगा सकते हो, पेड़ पौधे वहाँ पे लगा सकते हो, एयर प्योरीफायर लगा सकते हो, या तो वो जगह छोड़ के जा सकते हो। जल भी अगर ख़राब है, आप उसको उबाल के पी लो, है ना, बिसलरी का पानी पी लो, या फिर मतलब अब पहले के ज़माने में तो बिसलरी का पानी नहीं होता होगा, मतलब जिससे आज के ज़माने के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो पहले के ज़माने में अब जैसे कि अगर किसी कुएं का जल ख़राब हो गया तो कहीं नदी से ले आओ, नदी का ख़राब हो गया तो कहीं और से ले आओ, या वो आप वहाँ पे भी वो जगह छोड़ सकते हो। ठीक है, देश में भी सेम वही है कि वो देश छोड़ के चले जाओ तुम, है ना। लेकिन अगर किसी का काल ख़राब है, काल ख़राब का मतलब कि वो टाइम पीरियड ही ख़राब चल रहा है ना, तो फिर आप टाइम से कहाँ भागोगे। ठीक है, तो इसलिए काल सबसे ज़्यादा गरीय है, क्योंकि जैसे युद्ध का मतलब अगर आपका कोई देश है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध का तुम काल ही मतलब मान लो, तो वो तो पूरा काल ही खराब था ना, तो उस काल से, उस टाइम पीरियड से तुम नहीं भाग सकते, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा गरीय माना आचार्य ने, है ना। तो विकृतवाद के जो लक्षण है, मतलब बहुत सारे लक्षण वैसे तो दिए गए हैं, तो उसमें से जैसे कि धूम उपद, मतलब जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि ये विकृतवाद का है, जल का है, वो मैंने इम्पॉर्टेंट मान लिख दिए हैं। जैसे कि धूम उपहत जो है वो विकृतवाद का है, जबकि विकृत जल में क्या होगा, क्लेद बहुल होगा, और जो जल होगा उसका गंध, वर्ण, रस, स्पर्श, ऑब्वियस सी बात है सब विकृत हो जाएगा, है ना। विकृत देश का, तो वहाँ का भी जो भी प्राकृतिक मतलब गंध, वर्ण, रस, स्पर्श होगा, जिस जो भी चीज़ की उस देश में, वो सब विकृत हो जाएंगे। ठीक है, और जो जल मतलब जो भी सलीलास हैं उनके जो जल हैं वो एकदम क्षुभित हो जाएंगे, क्लेद बहुल हो जाएंगे, और जो वहाँ की वायु है, क्योंकि देखो देश का मतलब क्या है कि एक सिटी, एक शहर, मतलब एक कंट्री, तो उस कंट्री में देश भी आता है, जल भी आता है, वहाँ की मिट्टी भी आती है, मतलब वो सब खराब होगी, मतलब उस कंट्री की तुम्हें न तो वात, नहीं वहाँ की एयर अच्छी होगी, नहीं वहाँ का पानी अच्छा होगा, तो कुछ भी चीज़ नहीं अच्छी होगी, वहाँ के पेड़ पौधे सब कुछ खराब रहेंगे। विकृत काल मतलब वो अब विपरीत, अति या हीन लिंग वाला हो सकता है। ठीक है, फिर जनपद उद्वंस की चिकित्सा कैसे करोगे, तो इन्होंने बोला कि जनपद उद्वंस की जो सबसे अच्छी चिकित्सा है वो पंचविध कर्म है। ठीक है, और दूसरा कि उन दवाओं से उनकी चिकित्सा करोगे जो कि आपने जब वो काल जो था, जनपद उद्वंस का जो काल था, स्टार्ट होने के पहले ही जो दवाएं अच्छी उखाड़ ली थी, ठीक है, उनका प्रयोग करोगे, रसायन का प्रयोग करोगे, और अगर आपका देश खराब है तो आप ऐसे अच्छे देश में चले जाओ जहाँ पे कि वैसी सिचुएशन ना हो, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, है ना, सद्व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो अब आप चिकित्सा करोगे किसकी, तो ऐसाम न मृत्यु सामान्यम सामान्यम न च कर्म, मतलब आपको लग रहा है देख के कि हाँ भैया इसको हम बचा सकते हैं। ठीक है,
तो उसकी आप चिकित्सा करोगे। ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि अरे यार नहीं ये तो नहीं बच सकता। जैसे कोविड में अगर जैसे कि अब जब बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हाँ ये बच सकता है तो उसको बताओ, क्योंकि जो नहीं बच सकता है फिर आप उसमें अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। उसकी जगह पे जो ये हो सकता है कि आपने उसको छोड़ दिया जो बच सकता था। तो ये चीज़ भी आचार्य ने बताई है। ठीक है, अब जनपद उद्ध्वंस का मेन कारण क्या है? जैसे है तो कारण वात जल देश काल, लेकिन ये विकृत हुए क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का जो कारण है वो अधर्म है। ठीक है, अब अधर्म का कारण क्या है? तो अधर्म का कारण आचार्य ने बताया कि आपने जो पहले बेकार काम किया हुआ है वो है अधर्म का कारण। ठीक है, और उसकी योनि क्या है? प्रज्ञाप्राप्त, मतलब कि सब जानते हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी में आपको देखिए एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोगों को पता है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक यूज़ करने से जो हमारी पूरी की पूरी जो एयर है वो भी पॉल्यूट हो रही है, हमारा जो ज़मीन है वो पॉल्यूट हो रहा है, हमारा जो जल है वो पॉल्यूट हो रहा है, मतलब जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब पूरी एयर और मतलब हवा में सांस लेने लायक नहीं रह जाएगा, है ना, पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, समुद्रों में, नदियों में, हमारे सब जगह। तो ये क्या है? ये प्रज्ञा अपराधी है ना। हम सबको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो एक टाइम आने पे वो काल आएगा जब क्या होगा कि आपका जल देश, ये आपका वात भी दूषित हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, और वात जल इन्हीं से तो देश बना हुआ है ना, ज़मीन से, इन्हीं से। तो फिर ये देश भी दूषित हो जाएगा, तो फिर वो टाइम पीरियड ही पूरा क्या हो जाएगा? वो ख़राब रहेगा। अब उससे आप कहाँ भाग के जा पाओगे? नहीं कहीं भाग के जा पाओगे। तो वो चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि आचार्य ने बोला कि ये हुआ कैसे, है ना। तो मतलब कि कैसे ये अधर्म जन्मा, कैसे लोगों ने गलत काम किया, क्यों किया। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो आचार्य बताते हैं कि जो सतयुग या कृतयुग था वो सबसे पहला युग था। तो उसमें पहले क्या हुआ कि उसमें मतलब इन्होंने बताया कि एकदम सब जो ईश्वर मतलब जो लोग थे उनकी जो कांति, बल, वर सब ईश्वर के समान थे, मतलब इतने ज़्यादा वो लोग अच्छे थे। ठीक है, तो अब उनमें कैसे ये सब चीज़ें आई? ठीक है, तो पहले उन्होंने अति भोजन करना स्टार्ट किया। तो अति भोजन जब वो करेंगे तो शरीर में गौरव आएगा, है ना, भारीपन आएगा, फिर आलस आएगा, मतलब उनको काम करने का मन नहीं। तो काम करने का मन नहीं करेगा तो आपको भोजन खाना सब पहले से जुटा के रखना पड़ेगा, तभी ना आप कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए बिना काम किए रह सकते हो। तो उन्होंने संचय किया। ठीक है, अब जब वो संचय करेंगे तो उसको मतलब इकट्ठा करेंगे तो परिग्रह हुआ। ठीक है, अब उनको लोभ आएगा कि अरे यार अब तो लोभ तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो सतयुग में हुआ, लेकिन अभी इसमें धर्म का कोई हास नहीं हुआ था। फिर त्रेता मतलब 3, यानी इसमें केवल 3 पात थे, मतलब एक पात का इसमें हास हुआ था। तो लोभ हुआ, लोभ से क्या हुआ? अभिद्रोह हुआ। ठीक है, तो थोड़ा ईर्ष्या वगैरह डेवलप हुई, तो गुस्सा वगैरह। फिर उन्होंने झूठ बोला सबसे। ठीक है, झूठ बोलोगे तब तुम झूठ बोलोगे तो फिर उससे और सारी भी जो मेंटल मतलब एक तरह से कह सकते जो मानसिक दोष है, जो मानसिक विकार है वो भी उत्पन्न होंगे, जैसे काम, क्रोध, मान, द्वेष। ठीक है, फिर उससे शोक, चिंता, उद्वेग। तो इसमें धर्म के एक पात का हास हो गया। ठीक है, फिर द्वापर में केवल 2 पैर बचे। तो इसमें सस्य गुण हास का मतलब आपकी जो औषधियाँ हैं उनके भी गुण का हास हुआ, और इसमें रोग का जनन हुआ। द्वापर में रोग जनन हुए हैं और कलयुग में रोग बढ़े हैं। ओके, इसको आचार्य ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि युगे युगे मतलब प्रत्येक युग में धर्म के एक एक पाद का क्रमेण ही क्रम से क्या हुआ? हनन हुआ। फिर गुण पादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलयते। अब जैसे जैसे हर एक युग में जब धर्म का एक एक पाद हनन हुआ है तो जो भूत थे उनका भी जो गुण था वो भी 1/4 करके घटा है। ठीक है, मतलब अभी जो कलयुग चल रहा है वो चौथा है। तो इसमें जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनके जो गुण हैं वो 1/4 ही रह गए हैं, है ना, क्योंकि 4 युग है तो 4 भाग। फिर संवत्सर पूरे याति, मतलब अगर 100 साल पूरा होता है एक युग का तो मनुष्य की आयु में से 1 साल घटता है, संवत्सर सते। ठीक है, मतलब 100 साल पूरा होने पर संवत्सर 1 साल का क्षय होता है। देही नाम आयुष काले यत्र मानम इस्यते। तो कृतयुग या सतयुग में 4 थे,
त्रेता में 3 पैर रह गए धर्म के, द्वापर में 2, कलयुग में 1। तो ऐसे ही जो हमारे सस्य मतलब कि जो औषध हैं, जो आहार हैं, उनके भी गुण घटते चले गए हैं। ठीक है। फिर आयु भी देखो, मनुष्य की पहले 400 थी, फिर 300, 200, 100 हो गई है। अब ये जो 100 आयु है कलयुग की, अब जब कलयुग के 100 वर्ष पूरे होंगे तो 100 से 99 रहेगी। फिर जब कलयुग के 100 और पूरे होंगे तो हमारी 99 से 98 हो जाएगी। ऐसे घटते घटते फिर 1 साल रह जाएगी। और फिर उसके बाद आचार्य ने बोला कि भूत की आयु मतलब जैसे कि जो हम लोग पैदा हुए हैं यहाँ पे, तो किसी की दीर्घ आयु होती है, किसी की कम आयु होती है। तो वो क्यों होती है? तो वो युक्ति की अपेक्षा करती है। ठीक है। और इसका जो बल और अबल है, मतलब जैसे कि अब कोई है कि उसकी जो आयु है एकदम अच्छी, मतलब मस्त, वो एकदम अच्छा, उसकी बॉडी वॉडी पर्सनालिटी एकदम अच्छी है, उसका जीवन एकदम अच्छे से कट रहा है, सुख में एकदम कट रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करती है? तो इन्होंने बोला है कि वो डिपेंड करती है उसके कर्म पे। अब कर्म कैसे कर्म? तो 2 तरह के होते हैं। एक तो तुमने पिछले जन्म में जो कर्म कांड करके आए हो, ठीक है, तो उसके इफेक्ट से तुम्हारा भाग्य होगा, है ना, कि अच्छा भाग्य है या बुरा भाग्य। दूसरा, जो तुम इस जन्म में काम कर रहे हो वो भी तो कुछ ना कुछ अफेक्ट क्रिएट करेगा, तो वो हो गया तुम्हारा पुरुषार्थ। ठीक है। इन दोनों पे तो वही है कि दैव कर्म क्या है, वो भी तुम्हारे द्वारा ही क्रियाकर्म है, लेकिन पार्वदैविकम, मतलब पुराने जन्म में जो तुम्हारा देह था उससे किया गया। पौरुष कर्म क्या है? जो इह परम, इस जन्म में तुमने जो, ये दोनों मिल करके तुम्हारी आयु के बल और अबल को वो करते हैं। अब मान लो दैव कर्म भी तुम्हारा अच्छा है, इस जन्म में भी तुम कर्म अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारा जो इस जन्म की आयु होगी वो बड़ी अच्छी होगी, दीर्घायु होगी, सुखमय होगी। लेकिन पिछले जन्म का कर्म तुम्हारा खराब था, इस जन्म में भी खराब करे, तो दोनों मिलके तुम्हारी इस जन्म की और एकदम ही खराब हो जाएंगी। अगर एक अच्छा है एक बुरा है तो बीच में चलेगा, सुखमय दुखमय। फिर उसके बाद कर्म के 3 भेद भी आचार्य चरक ने बताए। तो देखो, ये चरक विमान का 3रा स्थान है। ठीक है। तीसरे स्थान का 3रा चैप्टर है और ये त्रिविध कर्म है। तो त्रिविध कर्म का अगर तुमसे रेफरेंस पूछा जाए चरक के अनुसार, तो तुम हमेशा याद रखना 3 3 3। 3रा स्थान यानी विमान स्थान, 3रा चैप्टर विमान स्थान का। ओके। तो 3 होते हैं, हीन, मध्य और उत्तम। उत्तम मतलब कि अगर तुम पूरा एकदम कर्म अच्छा किए हो, ठीक है, तो दीर्घायु होगी, सुख आयु होगी और नियत होगी। अगर मध्यम कर्म है, मतलब कि ये दैव और पौरुष में से हो सकता है कि एक अच्छा हो एक बुरा हो, तो मध्यम सुख दुख दोनों लगे रहेंगे। वही कि अगर मान लो दैव कर्म अच्छा है तो दैव कर्म की वजह से कुछ अच्छा होगा तुम्हारे में, लेकिन पौरुष कर्म बेकार है तो बाद में दोनों मिल करके बीच का रहेंगे, अनियत आयु रहेगी। और हीन वाले में तो एकदम अल्प दुखमय और अनियत, मतलब ये दोनों खराब हैं तुम्हारे। तब फिर अपतर्पण के इसमें आचार्य चरक ने भेद बताए हैं कि अपतर्पण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। मतलब इसमें जो 3rd चैप्टर उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, 3 त्रिविध कर्म, 3 अपतर्पण के भेद और 3 देश। ठीक है। तो अपतर्पण 3 कौन से होते हैं? लंघन, लंघन पाचन और दोषावशेषण। लंघन ये अल्प दोष में करोगे, लंघन पाचन मध्यम दोष में करोगे और दोषावशेषण बहुदोष में। दोषावशेषण का मतलब है कि दोष को निकाल देना। ठीक है। लंघन का मतलब है कि तुम केवल उसको खाना नहीं दे रहे हो, उसकी खुद की अग्नि ही दोषों का पाचन करे। तो ये तब करोगे जब तुम दोष थोड़े कम मात्रा में है, ताकि कि उसकी खुद की अग्नि, जब तुम उसको खाना देना बंद कर दोगे तो उसकी खुद की अग्नि क्या करेगी, जो उसके शरीर में जो टॉक्सिन्स है केवल उन्हीं को पचाने में लग जाएगी, तो उनको वो पचा देगी। ठीक है। तो वही है अग्नि मारुति विद्या। इसका एग्जाम्पल आचार्य चरक ने दिया है कि जैसे कि अगर कहीं कुछ गीला है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे कपड़े अगर गीले हैं तो उसको तुम धूप में डाल दोगे, तो अगर धूप है, हवा चल रही है, तो वो उसको सुखा देगा। तो वो हो गया। फिर लंघन पाचन में क्या करते हैं कि लंघन तो कर रहे हैं, उसके साथ उसको पाचक औषधि भी दे रहे हैं, मतलब हम औषधि भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे क्यों, अब ये कब करेंगे, जब दोष केवल हमें लगे कि अल्प नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा है, मतलब उन्हें दवा भी देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो कि अगर थोड़ा कोई तालाब है, उसमें पानी है, मतलब कीचड़ भी है थोड़ा सा, तो अगर तुम उसमें थोड़ा बालू भी डाल दो और ऊपर से धूप भी पड़ रही, हवा भी पड़ रही, तो वो जल्दी सूख जाएगा। और बहुदोषाणाम, बहुदोष हैं तो मतलब वो
केवल लंघन पाचन से नहीं होगा, उनको निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा जब खेत में पानी भर जाता है, बरसात के दिनों में पूरा पानी भर जाता है, तो उसको क्या करता है, जो मतलब नाली होती है, नाली बनाता है किसान, और नाली के थ्रू क्या करता है, उस पूरे पानी को निकाल देता है। वेट नहीं करता है कि टाइम के साथ साथ वो पानी सूखे, नहीं तो उसकी फसल बेकार हो जाएगी। तो वो चीज़ है। अब देश, तो देश 3 होते हैं, जांगल, आनूप और साधारण। तो जांगल देश देखो, इसमें अल्प उदक है, पानी कम है, द्रुम, पेड़ पौधे कम है, लेकिन इसमें क्या है, प्रवात प्रचुर वातप, धूप अच्छी है, हवा अच्छी है, जैसे राजस्थान में होता है। ठीक है, इनको जांगल देश कहते हैं। यहाँ पे रोग कम होते हैं। मतलब जांगल मतलब ये मत समझ लो कि वहाँ पे खूब पानी है, खूब पेड़ पौधे हैं, उल्टा है जांगल का मतलब। आनूप, अब आनूप में, आनूप जांगल का उल्टा है। इसमें क्या था, अल्प उदक द्रुम, इसमें प्रचुर उदक वृक्ष, नीवात और दुर्लभ आतप। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं, खूब लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो जो सन रेज हैं वो नीचे ज़मीन पे पहुँच पाएंगी क्या, नहीं पहुँच पाएंगी। तो ये है आनूप देश। यहाँ पे किसकी प्रधानता होती है, कफ की। लाइक साउथ इंडिया साइड में यहाँ पे जो होता है ये बहुत दोषस्य होता है, यहाँ पे रोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस पनपने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है, वहाँ पे जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, फिर आचार्य जो चरक थे, इन्होंने इसी चैप्टर में काल और अकाल मृत्यु का वर्णन भी किया है। आचार्य सुश्रुत ने 101 टाइप की मृत्यु बताई है, जिसमें 100 अकाल बताई है और केवल एक जो है वो क्या बताई है, काल। इन 100 जो अकाल है उनको उन्होंने आगंतुक मृत्यु बोला है। ठीक है, अब जो आचार्य चरक थे तो इन्होंने इसका उदाहरण कैसे समझाया, तो इसका उदाहरण इन्होंने समझाया है रथ से। मतलब जैसे कि एक रथ होता है, ठीक है, या तुम अभी समझो अपने बाइक से, जैसे बाइक की तुम प्रॉपर सही टाइम पे सर्विसिंग करा रहे हो, ठीक है, तो वो लंबी चल जाएगी। वहीं उसकी सर्विसिंग तुम नहीं करा रहे हो और उससे खूब बोझा ढो रहे हो, खूब काम कर रहे हो, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो सेम वही आचार्य ने बॉडी के साथ बोला कि अगर तुम बॉडी को अच्छे से रख रहे हो, ठीक है, टाइम से खाना खा रहे हो, टाइम से सो रहे हो, सद्वृत्त का पालन कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी लंबी चल जाएगी। नहीं करोगे कोई रोग हो जाएगा, कम ही उम्र में मर जाओगे, ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ है। सो गाइस, ये वीडियो मतलब जो जनपद उद्वंसनीय अध्याय है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।